यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, यहाँ चीटियाँ है क्या? पता नहीं। चलिए, हाँ, तो स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, ठीक जी। यहाँ पर अंतिम पाठ में हम लोगों ने क्या विचार किया था? स्वरूपाणाम एकस्य शेषः एक विभक्तौ, है ना जी। इसमें कहा था कि इस सूत्र में कितने चार पद है? स्वरूपाणाम इति षष्ठी बहुवचनान्तम, एक इति लुप्त षष्ठीकम और शेषः इति प्रथमैक वचनान्तम और एक विभक्तौ इति सप्तम एक वचनान्तम, सप्तम एक वचनान्तम। और एक विभक्तों का अन्वय कहाँ करना है? स्वरूपाणाम के साथ करना है। तो एक विभक्तौ स्वरूपाणाम एकस्य शेषः, ठीक है ना? ये एक विभक्तो जो आपका है वो उसका शेष के साथ अन्वय नहीं करना है, एकस्य शेषः में अन्वय नहीं करना है, अपितु कहाँ करना है? स्वरूपाणाम में करना है। तो क्या बन जाएगा? एक विभक्तौ स्वरूपाणाम एकस्य शेषः। ये कहे थे एकस्य शेषः कहाँ से आया? तो एक पद को क्या माना? एक शेषम, लुप्त षष्ठीकम माना तो उसका एकस्य किया, और शेषः में आपने प्रथमैक वचनान्तम एक पृथक पद है, ऐसा कहे थे ना जी। शेषः मतलब क्या कहे? इतर निवृत्ति पूर्वकावस्थानम इति शेषः, है ना, इसी को शेष कहते हैं ना, केवल अवस्थान को शेष नहीं ना कहते हैं। तो इतर निवृत्ति पूर्वकावस्थानम शेषः। अब देखिए, विचार हमको यही करना है, यही सूत्र का अर्थ है, लेकिन एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर दो तरह से अर्थ हो सकता है, ठीक है? सूत्र के पदों में दो तरह से कह सकते हैं। तो अभी देखेंगे, समझ में आया। देखिए, स्वरूपाणाम एक शेषः कहा ना जी। तो एक शेषः में यहाँ एक को पृथक पद माने और शेष को पृथक पद माने, एक तो ये पक्ष है। या तो समास मान लिया जाए, ठीक है ना? या तो क्या मान लिया जाए? समास मान लिया जाए। और समस्त एक शेष, ये एक पूरा एक पद है, ये भी मान सकते हैं, ठीक है ना? दोनों में से कौन सा करना है कोई भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप व्यस्त माने, मतलब पृथक पृथक पद माने, तो एक में कौन सी विभक्ति का लुक माना जाए? कौन सी विभक्ति का लुक माना जाए? और समास करे तो कौन सा समास माना जाए? तो अंतिम पाठ में हम लोगों ने क्या माना था? एक को लुप्त षष्ठी के पद माना था। और उसका शेष के साथ कैसे क्या किया? यदि समास करते हैं तो कौन सा समास होता है? षष्ठी तत्पुरुष समास यही होता ना, एकस्य शेषः एक शेषः। ये समास करे तो ऐसे एक शेषः पद, और यदि व्यस्त रखे तो एकस्य, यहाँ षष्ठी का लोप लुप्त षष्ठीकम पदम मान लेंगे, तो एक ये लुप्त षष्ठीकम पदम और शेषः इति प्रथमान्तम। अब यहाँ पर इस तरह का अर्थ ध्यान दीजिए। शेषः में हमने क्या किया? शेषः कैसे बना है? शेषः में कौन प्रत्यय किया है? घई प्रत्यय किया है। किस अर्थ में किया है? भाव अर्थ में किया, भाव में किया है, ठीक है ना? शेषः में घई प्रत्यय किस में हुआ है? भाव में किया है, ये भी बताया था ना उसमें। तो भाव में जब घई प्रत्यय किया है तो क्या शेषः का अर्थ होगा? भाव ही अर्थ होगा। कोई कर्ता कर्म इत्यादि को नहीं ना बताएगा, वो किसको? भाव को ही बताएगा, मतलब क्रिया को ही बताएगा। तो शेषः मतलब क्या हो रहा था? घयंत, ये शेष पद का अर्थ क्या था? इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थानम। तो अवस्थानम, अवस्थिति ही, स्थिति ही, ये सब क्या है? व्यापार ही तो है। तो यही उसके द्वारा भाव ही उक्त हुआ था, है ना? तो कर्म क्या था उसके द्वारा? अनुक्त था कि नहीं था? तो अनुक्ते कर्मणि, कर्म कौन है? एक, ये कर्म है, ठीक है ना? तो अनुक्ते कर्मणि क्या होनी चाहिए थी? द्वितीय होनी चाहिए थी। लेकिन उसका एक अपवाद सूत्र है, कौन? कर्तृकर्मणोः क्या कहता? कृति, कर्तृकर्मणोः कृति क्या कहता है? अनभिहिते कर्मणि कर्तरि षष्ठी स्यात्। लेकिन कब? कृद योगे, कृदंत का योग हो तो। आया कि नहीं आया? यहाँ पर भी ये जो कर्म है ये अनुक्त है कि उक्त है? अनुक्त है। अनुक्त है, क्योंकि घई प्रत्यय के द्वारा क्या कहा गया है? भाव में घई प्रत्यय किया है ना, तो कर्म अनुक्त है। तो अनुक्त कर्म हो गया। और कृदंत का योग भी है ना जी। कृदंत का योग है कि नहीं है? हाँ, शेषः में घई प्रत्यय। हाँ, तो कृदंत शेष पूरा कृदंत है, शेषः पूरा जो है वो कृदंत है। उसका योग होने के कारण क्या हो जाएगा? कृदंत के योग में यहाँ पर अनुक्ते कर्मणि क्या हो जाएगी? षष्ठी हो जाएगी। तो बन गया एकस्य शेषः, है ना? इस अभिप्राय से एक शेष ये कहा गया है। अब लुप्त षष्ठी का लोप हो गया तो क्या बोला जाएगा? एक शेषः, ये है। आया कि नहीं आया? और समस्त कर दिया जाए तो कौन समास करेंगे?
षष्ठी तत्पुरुष समास करें। एकस्य शेषः एकस्य शेषः, ये एक पक्ष। यहाँ घय प्रत्यय किस में माना? भाव अर्थ में माना। यदि कर्म अर्थ में करे, क्या करे? घय प्रत्यय किस में करे? कर्म में करे, तो क्या बनेगा? शिष्यते असौ इति शेषः, जो शेष बचता है उसको शेष कहा जाएगा। अब शेष मतलब कर्म में घय प्रत्यय करेंगे मतलब क्या व्युत्पत्ति होगी? शेषः की। शिष्यते असौ इति शेषः मतलब जो शेष रहता है कि नहीं है? शेष अर्थ नहीं, अब जो शेष रहता है कर्म को बताएगा। शेषः ये गयंत का अर्थ क्या होगा? शेष का जो कर्म है, मतलब जो शेष बचता है ना। इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थान होता है जिसका, उसको कहा जाएगा शेषः। शेषः किसको कहा जाएगा? शेषः। इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थान होता है जिसका, जिसका है ना। अवस्थीयते असौ है ना, अवस्थिति भवति अस्य, जिसकी उसको अब क्या कहा जाएगा? शेषः कहा जाए। कौन पक्ष में? जब शेष पद जो है उस घय प्रत्यय जब कर्म अर्थ में करेंगे तब। कहीं कर्म में करेंगे तो शेष क्या कर रहे हो? कर्मणि घय करेंगे तो क्या बनेगा? शिष्यते असौ इति शेषः, ये कर दिया। अब यहाँ पर यदि ये एक भाव घयंत वाला पक्ष समझा दिया, पिछले पाठ में हम भाव घयंत शेष पद है यही मान करके चल रहे थे। अभी कर्म में से घय प्रत्यय करे तो क्या बनेंगे? ये दूसरा पक्ष है, ठीक है ना। तो कर्म में यदि घय प्रत्यय करेंगे तो शेष शब्द तो वही बनेगा, लेकिन अब घय प्रत्यय के द्वारा कौन उक्त हो गया? शेष क्रिया का जो कर्म है वो कर्म उक्त हुआ। जी सीधी बोलो ना फटाफट। कर्म उक्त हुआ। कर्म उक्त हुआ ना। तो यहाँ पर अब एक जो है वो कर्म ही है, लेकिन वो कैसा कर्म है? उक्त कर्म है। उक्त हो गया ना। किसके द्वारा उक्त हुआ? घय प्रत्यय के द्वारा। घय के द्वारा उक्त हो गया, ठीक है ना। अब अनुक्ते कर्मणि द्वितीय होगी? नहीं होगी। और ना तो कृदंत के योग में कर्तृकर्मण हो कृति से षष्ठी, क्योंकि वो भी क्या कहता है? कर्म में ही करता है। कृदंत का योग तो है, लेकिन अनुक्त कर्म चाहे करता नहीं है तो षष्ठी नहीं होगी। तो कौन होगी? प्रथमा ही होगी। तो क्या बोला जाएगा? एकः शेषः। आया कि नहीं आया? है ना। शिष्यते असौ एकः, है ना। शिष्यते असौ इति शेष ये कर दिए। और एकः ये प्रथमांत मानेंगे। क्या मानेंगे? एकः ये प्रथमांत पद मानेंगे। अब तब भी अब यदि यहाँ पर व्यस्त मानेंगे तो यहाँ पर लुप्त प्रथमाकम पदम बोलना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? लुप्त प्रथमाकम पदम, है ना, क्योंकि वहाँ कोई विभक्ति तो है ही नहीं। एक के बाद कोई विभक्ति है? नहीं है। कोई भी विभक्ति नहीं है, तो आपको क्या कहना होगा? लुप्त प्रथमाकम पदम। एक इति लुप्त प्रथमाकम पदम। और समास यदि मान लीजिए करना चाहे, समास पक्ष में क्या करेंगे? समास यदि करेंगे तो कौन सा करेंगे? कर्मधारय समास। कर्मधारय करेंगे। क्या करेंगे? एकश्चासौ शेषः इति एक शेषः। अरे जो एक है वही शेष है। शेष है ना ऐसा जी। अब शेष मतलब ये मत करना इधर निवृत्ति पूर्वक अवस्थानम, तो वो उसमें तब तो कर्मधारय नहीं ना होगा। अरे जो एक है वही थोड़ी इधर निवृत्ति पूर्वक अवस्थान है। अवस्थान तो क्रिया हो गए। एक तो कोई पदार्थ है, संख्येय पदार्थ है कोई, है कि नहीं है? एकत्व तो विशिष्ट कोई संख्येय पदार्थ है, तो इसलिए कर्मधारय नहीं हो पाएगा। कर्मधारय कहने के लिए क्या कहना होगा आपको? मतलब कर्मधारय हो रहा है, लेकिन वो शेष पदार्थ क्या है? इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थान हो रहा है जिसका, तो एक का ही हो रहा है ना। तो जो एक पदार्थ है वही शेष पदार्थ है। कब? जब कर्मधारय समास मानेंगे। कर्म में घय करेंगे, है ना। कर्म में घय करेंगे तब दोनों एक ही है, इसलिए कर्मधारय समास होगा। षष्ठी तत्पुरुष वगैरह नहीं होगा। आया कि नहीं आया? तो क्या करेंगे? एकश्चासौ शेषः एक शेषः, है ना। ये कर देंगे। और तो दोनों में दो हो गए। एक व्यास स्थल में क्या बोला जाएगा और समास स्थल में क्या बोला जाएगा? जैसे भाव में घय करते हैं आप, तो व्यास स्थल में क्या होगा? एकस्य शेषः। अरे क्या बोला जाएगा? सूत्र में कहाँ एकस्य है? स्वरूपाणाम एक विभक्तौ स्वरूपाणाम मध्ये एकस्य शेषः। ये नहीं कहना है, वो वृत्ति नहीं पूछ रहा हूँ मैं। ये कह रहा हूँ कि क्या कहोगे यहाँ पर? तब सूत्र में एक शेष लिखा है, तो वहाँ पदच्छेद कैसे करोगे? भाव में घय प्रत्यय किया है, अब पदच्छेद और व्यास स्थल में बोलना है। एक इति लुप्त षष्ठिकम पदम शेषः इति प्रथम एकवचनान्त। और समस्त स्थल में बोलेंगे तो एक शेष। समस्त पक्ष में समास पक्ष में बोलेंगे तो
एकस्य शेषः एकशेषः इति षष्ठी तत्पुरुष समास आया कि नहीं आया। जी। और यदि कर्मणि घय करेंगे तो व्यास स्थल व्यास पक्ष में क्या बोलेंगे, एकः इति लुप्त प्रथमाकं पदम शेषः इति प्रथम एकवचनान्तम। हाँ। और यदि समास पक्ष में बोलेंगे तो एकश्चासौ शेषः इति एकशेषः इति कर्मधारय। आया कि नहीं आया। आया। हाँ, तो ये समास मानिए चाहे व्यास मानिए, हमें उसमें कोई आग्रह नहीं है, ठीक है ना। और बस इतना आपको विवेक होना चाहिए कि कर्म घयंत पक्ष में क्या बनेगा, कौन सा पद किसको माना जाएगा। व्यस्त मानेंगे तो, और समास मानेंगे तो कौन सा समास माना जाएगा, और कर्म में घय करेंगे तो व्यास मानेंगे तो कौन सा पद किम विभक्ति माना जाएगा, और समास मानेंगे तो कौन सा समास माना जाएगा। ये विवेक होना चाहिए साफ साफ, है कि नहीं। आया समझ में कि केवल हूँ कर रहे हो, तुमको कुछ दिमाग अकल बकल में पड़ नहीं रहा, लग रहा है। आया समझ में आया जी। तो क्या कर दिया यहाँ पर, दीक्षित जो वृत्ति लिख रहा है, एक बार दीक्षित की वृत्ति पढ़ो, क्या लिखा उन्होंने, ये कहा शिष्य थे। इसमें कौन सा लग रहा है, कौन सा पक्ष, कौन से अर्थ में घय किया है, यहाँ कर्म अर्थ में घय किया। हाँ, वृत्ति से लग रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि यदि ऐसा होता भाव घयंत यदि उन्होंने रखा होता तब तो क्या बोलते, एकस्य शेष, हाँ ऐसा लिखते ना, एक शिष्यते नहीं बोल सकते ना। तो एक शिष्यते लग रहा है उससे कि कर्म घयंत मान करके वो चले है ना। अब उसमें समास मानिए कि व्यास माने, उसमें हमारा कोई आग्रह नहीं है, ठीक है ना। तो हमने पिछला पाठ पूरा का पूरा आपको भाव घयंत में समझाया था, ये कर्म घयंत में भी समझ के रखिएगा। लगा कि नहीं लगा। चलिए तो अब ध्यान से समझिए। अब कर्म घयंत में यदि करते हैं तो पूरा पदच्छेद बोलिए, क्या बोलेंगे। सूत्र में कितने पद हैं, स्वरूपाणाम इति षष्ठी बहुवचनान्तम, एकः इति लुप्त प्रथमाकं पदम, शेषः इति प्रथम एकवचनान्तम, एक विभक्तो इति सप्तमी एकवचनान्तम। ये बन गए 4 पद, ठीक है ना। और एक शेष में यदि समस्त मान लिया जाए तो 3 पद हो जाएंगे। तब क्या बोलेंगे, स्वरूपाणाम इति षष्ठी बहुवचनान्तम, एक शेषः इति प्रथम एकवचनान्तम। प्रथम एकवचन कौन समास करेंगे, कर्मधारय समास। एकश्चासौ शेषः इति एकशेषः, ये समास। और एक विभक्तो इति सप्तमी एकवचनान्तम, तो ये 3 पद माना जाएगा, ठीक है ना। आया कि नहीं आया समझ में। चलिए यही कर दिया। और एक विभक्तों का अन्वय स्वरूपाणाम के साथ करना है तो क्या बन जाएगा, आप ध्यान से समझो। एक विभक्तौ तोड़ देना है ना, एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणी तेषाम एकः शिष्यते। आया अर्थ, एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणी तेषाम एकः शिष्यते, ये तोड़ दिया हमने, है ना। तो वो ऐसे भी बोल सकते हैं, एक विभक्तौ स्वरूपाणाम एकः शिष्यते, है कि नहीं है। तो लेकिन तोड़ देंगे तो साफ साफ समझ में आएगा, वरना आपको एक विभक्तों का अन्वय कहाँ किया वो ध्यान में नहीं आएगा। तो एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणी तेषाम एकः शिष्यते। ये स्वरूपाणाम में कौन षष्ठी बताए थे, निर्धारणार्थ षष्ठी, निर्धारण षष्ठी है, ठीक है ना। निर्धारण षष्ठी हुई है, किस सूत्र से होती है, निर्धारणम, यतश्च निर्धारण। क्या है उसकी अर्थ, क्या है उसका अर्थ, जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायाद एकस्य पृथक्करणम। थोड़ा भी अंतर वाला निकला तो याद रखो, खोपड़ी खाली हो जाएगी। हाँ, क्या आप बोल रहे थे, बोलो। तो फिर क्यों मनमानी, फिर से वही हालत तुम्हारी, ऐसे आदत कहाँ से बना लिए हो, यही सिखाते हो क्या सबको, फिर अंड बंड बोलना। यतश्च निर्धारणम जाति गुण क्रिया संज्ञाभिः समुदायाद एक देशस्य पृथक्करणम निर्धारणम यतः ततः षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। आया कि नहीं आया। यतः निर्धारणम ततः षष्ठी और सप्तमी दोनों विकल्प से होती है, ठीक है ना, दोनों होती है। तो यतः निर्धारणम, जहाँ जिससे निर्धारण किया गया हो, किसी का भी निर्धारण आपने जिससे किया हो। निर्धारण मतलब पृथक्करण, क्या निर्धारण मतलब पृथक्करण। जैसे नृणाम द्विजः श्रेष्ठः, वहाँ प्रयोग दिया तो नृणाम द्विजः श्रेष्ठ, वहाँ पर पृथक्करण किया जा रहा है ना। किससे पृथक्करण किसका किया जा रहा है, नर से, मनुष्यों से पृथक्करण किया जाता है, द्विज का। तो यतः निर्धारणम, यस्मात् निर्धारणम, कैसे निर्धारण किया जा रहा है, मनुष्यों से। तो यतः निर्धारणम ततः षष्ठी, तो मनुष्याणाम ये षष्ठी हो जाएगी। सप्तमी पक्ष में मनुष्येषु द्विजः श्रेष्ठः, षष्ठी करेंगे तो मनुष्याणाम द्विजः श्रेष्ठः, ये बन जाएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर भी स्वरूपाणाम में कौन विभक्ति है,
षष्ठी विभक्ति है, लेकिन कौन सी षष्ठी? निर्धारण है षष्ठी है। स्वरूपाणाम मतलब समानम रूपम येषाम तानि इति स्वरूपाणि तेषाम स्वरूपाणाम। यहाँ समान को स आदेश किसके द्वारा हुआ? ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र याद नहीं किए, बताओ। नहीं बताए थे? बताए थे। क्या लगा है फिर? पाठ लगाना मतलब तैयार होना चाहिए, वो सब चीज़ें याद कर लेनी चाहिए, है ना। कब फिर आएगा वो सूत्र, कब पता नहीं कहाँ करेंगे, याद होना चाहिए, सब रटते चलने जाना चाहिए, है ना। सुनने मान ले पाठ आपने लगाना मतलब क्या, पूरा याद हो जाना चाहिए। जो भी बातें बताई, जो सूत्र आया, जो उसमें वृत्ति लगी, जो भी आया, सब का सब याद होना चाहिए। वरना क्या मतलब का, ऐसे तो आप 50 साल व्याकरण पढ़े तो मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे, है ना। कोई मतलब का नहीं फिर ऐसे ही पढ़ोगे तो। चलिए, तो क्या है, वही सूत्र से क्या हो जाएगा? समान को सब आदेश हो जाएगा। समान को स आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? स्वरूपाणि। स्वरूपाणि ये बन जाएगा, समान रूपाणि नहीं बनेगा, है कि नहीं है। लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह में समान ही रहेगा, लेकिन फिर उत्तर पद के परे रहते समान से सह आदेश स्यात् करके उससे क्या हो जाएगा? स आदेश हो जाएगा। रूप पर में है ना, उसमें रूप आया है। तो चलिए, तो स्वरूपाणि बन गया, है ना। मतलब समान रूप वाले जितने भी प्रातिपदिक है तेषाम एक शिष्यते, उनमें से किसी एक प्रातिपदिक का क्या होगा? शेष रहेगा। शिष्यते आया कि नहीं आया? तेषाम एक शिष्यते आया ना। चलिए, तो यही कर दिया। एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि तेषाम एक शिष्यते, तेषाम एक शिष्यते। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पर उदाहरण दिया था ना, अंतिम में क्या उदाहरण दिया था? रामऊ का था ना। क्या था उसमें कि भाई दशरथापत्य को बताना हो आपको, और किसको बताना हो? बलराम दोनों को बताना है। दोनों को बताने के लिए आपने राम शब्द का प्रयोग किया, तो उसके लिए क्या होगा? प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशः करके क्या होगा? प्रत्येक राम को बताने के लिए 2 बार राम शब्द आएगा। प्रत्येक राम को बताने के लिए 2 बार राम आएगा। प्रत्येक राम को बताने के लिए प्रत्येक राम शब्द आएंगे, ठीक है ना। एक ही राम शब्द के द्वारा अर्थद्वय का बोध नहीं होगा। क्यों? क्या नियम बताए थे? सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेवार्थम गमयति, यही बताया था ना। तो राम ये जो सकृदुच्चरित शब्द है वो सकृदेव अर्थम गमयति, वो किसी एक अर्थ को ही बताएगा, है ना। चाहे दशरथापत्य को बताएगा, चाहे बलराम को बताएगा। यदि हमको 2 राम को बताना है तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आपको 2 बार राम शब्द का उच्चारण करना पड़ेगा। राम राम, ये ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो राम राम प्रातिपदिक आपके हुए, कितने प्रातिपदिक हुए? 2 हुए ना। एक दशरथापत्य को बताने के लिए एक राम प्रातिपदिक हुआ, एक बलराम को बताने के लिए राम प्रातिपदिक हुआ। तो ये जो प्रातिपदिक आपके है, ये दोनों स्वरूप है कि नहीं है? स्वरूप है। स्वरूप मतलब समान रूप वाले है कि नहीं है? समान रूप। रूप मतलब आनुपूर्वी, ठीक है ना। समान आनुपूर्वी वाले है ना। और वो समान आनुपूर्वी भी किसमें होनी चाहिए? एक विभक्तौ, है ना। एक विभक्तौ परतः क्या होनी चाहिए? समान आनुपूर्वी होनी चाहिए, समान रूप वाले होने चाहिए। तो ऐसे है राम राम है, कोई भी विभक्ति पर रहेगी तो राम का आनुपूर्वी एक ही तरह की रहेगी ना। चाहे आप भ्याम में चलाओ, चाहे व्यस में चलाओ, चाहे गे में चलाओ, कहीं कोई भी विभक्ति परे रहते हैं, क्या होगा? ये स्वरूप ही रहेगा ना, समान रूप ही रहेंगे। तो ये एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि प्रातिपदिकानि कौन कौन हुए? राम दशरथापत्य को बताने वाला राम और बलराम को बताने वाले राम, है ना। तो ये राम हुए, इसमें से एक शिष्यते, इसमें से किसी एक शिष्यते। ये वृत्ति लिखी, इसको समझ में आया ना? कौन पक्ष में दीक्षित ने वृत्ति लिखी है? कर्मणि घय पक्ष में ये है ना, ठीक है ना। समझा दिया अभी पंडित जी, चल गया पाठ अब। हाँ, ये विचार किए थे अंतिम पाठ में, कर्म में घय करेंगे। चलिए, तो ये कह शिष्यते, तो इसमें से एक शिष्यते, कोई एक राम शब्द रहेगा और बाकी राम शब्द का क्या हो जाएगा? निवृत्ति हो जाएगी, है ना, लोप हो जाएगा। आया कि नहीं आया?
लोभ भी कह दे, लोभ भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ही शेष रहेगा, तो राम एक रहा। अब ये राम शब्द जो है आपका, वो अपना जो अर्थ था, चाहे दशरथापत्य चाहे बलराम, उसको तो बताएगा, लेकिन जो लुप्यमान, जो लुप्त हो गया जो राम, उसका जो अर्थ था उसको भी बताएगा। क्या बताया था उसके लिए? यह शिष्य थे सह लुप्यमानार्थाभिधायी, ठीक है ना। लुप्यमान जो राम है उसका जो अर्थ है तद अभिधायी, उसका भी अभिधायी होगा। तो दो अर्थ को बता रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है? द्वित्व की विवक्षा है। तो द्वित्व की विवक्षा में अब कौन विभक्ति आएगी? प्रथमा द्विवचन औ आएगा, है ना। तो द्विवचन आएगा। अरे द्वित्व की विवक्षा में कौन आएगा? द्विवचन आएगा। द्विवचन बहुत सारे हैं, कौन कौन है? भ्याम 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 ओस ओस। यहाँ पर चूंकि कर्ता कर्म इत्यादि कोई विवक्षित नहीं है, तो प्रातिपदिक अर्थ प्रथमा होगी तो क्या हो जाएगा? औ ही हो जाएगा। तो राम से औ ले आएंगे और उसकी संधि आदि सब करके रामो बन जाएगा। उसको भी देखेंगे। लेकिन अर्थ समझ में आया? घटाना आया? इसी तरह यदि मान लीजिए तीन अर्थ विवक्षित है ना, तीसरा दो तो था ही, अभी एक और रख दीजिए। किसको? परशुराम को बताने के लिए भी राम शब्द, तो तीन राम का उच्चारण करना पड़ेगा। तो राम 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 ये तीन उच्चारण किए। इसमें ये तीनों स्वरूप है कि नहीं है? स्वरूप। एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी राम 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 इति प्रातिपदिकानि तेषाम एकः शिष्यते, है ना। कर्म घय मान कर यही हम भी चल रहे। तेषाम एकः शिष्यते, एक ही शिष्यते। और यह शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी, तो लुप्यमानार्थाभिधायी करके तीनों रामों को एक ही राम शब्द अब बताएगा, ठीक है ना। एक शेष करने के बाद बताएगा। पहले एक राम शब्द एक ही अर्थ को बता रहा था, सकृदुच्चरितः शब्द सकृदेव अर्थम गमयति। अभी भी अब चूंकि ये शेष राम शब्द प्रातिपदिक है, इसलिए लुप्यमान अर्थों को भी बताएगा, है कि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए लगाना पड़ेगा, वरना कोई कहेगा कि यार सकृद उच्चरित शब्द सकृदेव अर्थम गमयति, तो जो राम शब्द है वो एक ही अर्थ को बताएगा, अभी एक ही अर्थ को बताएगा, ऐसा नहीं ना कहना। तो कहना पड़ेगा यह शिष्य थे स लुप्यमानार्थाभिधायी। आया कि नहीं आया? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तीन राम को बता रहा है ना, तो कितने की त्रित्व की विवक्षा है। किसकी विवक्षा है? तो त्रित्व की विवक्षा है, मतलब बहुत्व की विवक्षा है ही ना, क्योंकि बहुत्व क्या है? त्रित्व चतुष्टवादी परार्ध संख्या व्यापकी भूतो धर्म, है ना। तो त्रित्व की विवक्षा है, मतलब बहुव्यापकी भूत धर्म की विवक्षा होगी, है ना। तो इसलिए मतलब बहुत्व की विवक्षा हो गई, तो बहुत्व विवक्षित कौन होगा? बहुवचन जात, और उसमें भी प्रथमा करके कौन होगा? जस ही होगा। जस का आस बचेगा, राम आगे अस मिला देंगे, राम बन जाएगा। वो प्रक्रिया हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। दीक्षित लिखने भी वाले हैं, उसको देखेंगे क्रम से। लेकिन ये समझ में आया, एक शिष्य थे, ये बात समर्थ अर्थ घटाना आया कि नहीं आया? ये समझ में आया। तो एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी तेषाम एकः शिष्यते, ये कर दिया। आया कि नहीं आया? अब कहा कि पंडित जी आपने अर्थ किया, उसमें समस्या है एक, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। पिछले पाठ में आप लोगों को समझाया गया था, एक अलग रूप से चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी तेषाम एकः शिष्यते, ये कहा। इसमें समस्या है। समस्या क्या है? उन्होंने कहा कि देखो मातृ शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक जननीवाची मातृ शब्द है और एक परिमाणवाची मापक मानवाची। परिमाणवाची क्या है? मातृ शब्द है, दो है ना। मांग माने धातु से जब त्रिच प्रत्यय करेंगे तो मीयते अनेनो, जिसके द्वारा मापा जाए, नापा जाए किसी, तो वो क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा ना। परिमाण के द्वारा किसी को नापा जाता है ना, तो तब ऐसे त्रिच प्रत्यय, मांग माने धातु से त्रिच प्रत्यय करके जब मातृ शब्द बनेगा तो वो परिमाणवाची होगा। और बाकी जो मातृ शब्द दूसरा वाला है वो क्या होता है? वो जननीवाची मातृ शब्द है। दो तरह के है कि नहीं है? तो अब ये मातृ शब्द जो है, आपने क्या कहा कि भाई एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी, एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी, मतलब समान रूप वाले जो प्रातिपदिक। एक विभक्तो, तो एक विभक्तो औ विभक्तो, चाहे कोई भी, जैसे उसके रूप चलते हैं तो क्या चलते हैं?
जैसे जननीवाची मातृ शब्द का रूप क्या चलता है? माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृन, हाँ, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः इत्यादि इत्यादि चलेगा। उसका चलाएंगे यदि परिमाणवाची मातृ शब्द का, त्रिजंत मातृ शब्द का, तो उसका कैसे चलेगा? कर्ता की तरह चलेगा। क्या चलेगा? माता, मातारौ, मातारः, मातरम, मातारम, कर्ता का माता कर्तारम बनता है। कर्ता, कर्ता, क्या यार अंड बंड बोल रहे हो? कर्तारम, हाँ, तो क्या बनेगा? मातारौ, मातृन, है मातृन, हाँ, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो, भ्याम एक विभक्ति करके भ्याम विभक्ति है ना, उसके परे रहते हैं क्या हो जाएगा? यानी स्वरूपाणी। तो ये जननीवाची मातृ शब्द और आपका कौन मातृ शब्द? परिमाणवाची मातृ शब्द, ये दोनों समान रूप वाले है कि नहीं है? अरे दोनों का मातृभ्याम ही बनता है, तो भ्याम के परे रहते समान रूप है कि नहीं है? तो तेषाम एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी करके कौन कौन प्रातिपदिक आ गए? जननीवाची मातृ शब्द और परिमाणवाची मातृ शब्द। तेषाम एक शिष्यते, एक शेष होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? एक शेष होने लगेगा। ये जब समास दोनों का करेंगे तब उस अवस्था में होगा या नहीं? समास कुछ नहीं करना है दोनों का, जैसे राम का कर रहे थे ना। मतलब अभी हमको दोनों को बताना है, जननीवाची मातृ को, जननी को भी बताना है हमको और परिमाण को भी बताना है। दोनों को बताने के लिए मातृ शब्द आया। अब दोनों का जब रूप साथ ही में चलाने जाएंगे तब हम, तो हमको अब यहाँ एक शेष करना नहीं था हमको, है ना? मातृभ्याम ऐसा अलग अलग रखना था, है ना? चाहे जो भी रखना, एक शेष नहीं करना था। लेकिन आपके अनुसार अब एक शेष होने लगेगा। ये आया कि नहीं आया? मातृभ्याम ये बनने लगेगा एक शेष होकर के, तो यहाँ एक शेष होने लगेगा। ऐसा आपत्ति आई कि नहीं आई? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि पंडित जी हम ये कई अनुवृत्ति लाए, ये क्यों लाएंगे यहाँ पर? इस सूत्र में क्या लाएंगे? ये को लाएंगे। तो कहाँ से लाएंगे? अष्टाध्यायी में निकालिए, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों को। क्या सूत्र संख्या इसकी? 1 2 64। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 64। उसको अभी मिला ही नहीं है। 1 2 64। हाँ जी, स्वरूपाणाम एक शेष हाँ, क्या है इसके ऊपर? इसके ऊपर तिष्य पुनर्वस्वोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम्। हाँ, इसके ऊपर विशाखयोश्च। तो देखो ये उपद नहीं ना आ रहा है? नहीं है। अब ये वाला आना है हमको देखिए, ये वाला आके हमको क्या करना है? हमको ये करना है, एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी एव दृष्टानि, स्वरूपाणी एव दृष्टानि, मतलब विरूप कभी दिखे ही नहीं, ये हमको काम करना है। ठीक है ना? स्वरूपाणी एव दृष्टांत, एव लाना पड़ेगा ना कहीं से, तब जाके ऐसा अर्थ बन पाएगा। तो कहाँ लाएंगे? तो पूर्व में तो कोई है नहीं। ये स्वरूपाणाम के बाद वाला सूत्र देखो कौन है? वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः, है ना? आया कि नहीं आया? वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः, इसमें एव है कि नहीं है? तो इस एव को ले आएंगे। आया कि नहीं आया? इस एव को क्या करेंगे? ले आएंगे। तो कैसे लाएंगे? अनुवृत्ति तो ऊपर से आती है, तो देखा गया का, तो अपकर्षण इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपकर्षण। ये अनुवृत्ति अनुवर्तन नहीं कहा जा सकता, इसको क्या कहा जाएगा? अपकर्षण। इसको नीचे से खींचना है, अपकर्षण करना है कि नहीं है? अनुकर्षण ऊपर था और उसको ले आ रहे, ऐसा नहीं ना, वो तो अनुवर्तन अनुकर्षण ये सब कहलाएगा। लेकिन हमको अभी क्या करना है? अनुकर्षण अनुवर्तन नहीं करना है, अपकर्षण करना है, नीचे से ले आना है। तो उत्तरवर्ती जो सूत्र है वहाँ से एव पद को लाएंगे, इसको अपकर्षण कहेंगे। टीकाकार को लोग भी अपकर्षण शब्द का प्रयोग करेंगे, देखेंगे तो। ठीक है ना जी? मूर्खों को, लकीरों को, फकीरों को कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए जी। तो अपकर्षण है। ठीक, चलिए
तो अब देखिए एव को ले आएंगे तो अब क्या करेंगे, एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी एव दृष्टानी, ये कर देंगे। क्या कर देंगे, एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी एव दृष्टानि तेषाम एकः शिष्यते। अब देखो जननीवाची मातृशब्द और परिमाणवाची मातृशब्द का एक शेष नहीं होगा, क्योंकि एक विभक्तो स्वरूपाणी एव दृष्टानि ऐसा नहीं ना है। कोई कोई विरूप भी दिखे गए हैं कि नहीं दिखे गए हैं कोई विभक्ति में, कहाँ पर द्विवचन औ के परे रहते हैं। जननीवाची मातृशब्द का क्या बनता है, और उसका क्या बनता है, परिमाणवाची का माता रौ बनता है। तो वैरूप्य दिखा गया कि नहीं देखा, स्वरूपाणी एव दृष्टानि प्रातिपदिक करके जननीवाची मातृशब्द और परिमाणवाची मातृशब्द नहीं आएंगे, है कि नहीं, इसलिए एक शेष नहीं होगा। तो ये वैसे फल मिला, आया कि नहीं आया, बात समझ में आई। अब ये मोटे मोटे रूप से हम लोगों ने देख लिया अर्थ, अभी टीका को देखते हैं, क्रम से देखते चलते, बात समझ में आई। अब देखो वृत्ति पढ़ो, लगा कि नहीं लगा, एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम एकः शिष्यते। वहाँ पर भी एव लगा है, वो एव की कोई जरूरत नहीं, वो एव अनुकर्षण अपकर्षण करके नहीं, वो केवल फलितार्थ कथन मात्र है, वो एव वाला वो नहीं है। अपकर्षण लाए तो वो एक एव शिष्यते वाला एव नहीं है, ठीक है ना, दीक्षित ने लिख दिया है, वो अर्थतः लाभ हो रहा है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है और लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन एक एव शिष्यते, ये बाकी का लोप हो जाता है, ये बताने के लिए एव कर दिए, वो अपकर्षण वाला नहीं है, गलती से भी भ्रांति मत फैलाना। वो स्वरूपाणी एव में जो एव लगा है ना, वो वाला आपका अपकर्षण वाला है, और वहीं पर जरूरत थी, अन्यथा क्या आपत्ति आ रही थी, जननीवाची मातृशब्द और परिमाणवाची मातृशब्द का भी एक शेष हो रहा था, तो ये एक शेष की वारती हो। ये हाँ, दोनों का मातृभ्याम बनाएंगे, रूप ऐसा बने, इसका अर्थ क्या होगा, मतलब जननी वो परिमाण और माता दोनों द्वंद्व करेंगे ना, एक शेष नहीं होगा तो कौन होगा, द्वंद्व होगा। तो द्वंद्व होगा मतलब माता और परिमाण। अब उसका आपके आगे किस तरह से क्या करेंगे वो अलग कथा, ठीक है ना, आगे उसका वाक्य क्या बनाएंगे, दोनों को मिला करके जो भी बनाना होगा, है ना, मतलब परिमाण भी है माता भी है, ऐसा करके भी कुछ कर लीजिए, है ना, अस्थि करके। यदि द्वंद्व करते हैं, है ना, तो द्वंद्व आप करेंगे तो अस्थि आगे कोई क्रिया जोड़ देना कि भाई परिमाण भी है और माता भी है, इस तरह से कुछ भी वाक्य बन जाएगा, लेकिन एक शेष नहीं होगा, द्वंद्व होगा। आया कि नहीं आया, एक शेष नहीं होगा, दोनों बोला जाएगा, है कि नहीं। चलिए यही कर दे, लगा ना अर्थ, एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम एकः शिष्यते, एक एव शिष्यते। वृत्ति बोल रहे हैं तो जैसे लिखा वैसे ही बोलिए ना, आप तोड़िए मत। केवल मैंने ये कहा है कि वो एव जो एक एव में जो एव लगा है वो अपकर्षण वाला नहीं है, वो केवल अर्थ कथन मात्र है, वो उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, उससे कुछ होने वाला भी नहीं है। चलिए अभी इसकी वो स्वरूपाणम की बाल मनोरमा देखो। अथ प्रातिपदिकार्थगत द्वित्वादि विवक्षायां प्रातिपदिकस्य द्वित्र्यादि प्रयोग प्राप्तौ इदम आरभ्यते। हाँ, ये सूत्र का आरंभ क्यों करना पड़ा, हम लोगों ने भी पिछले पाठ में बताया था ना कि भाई सूत्र के प्रयोजन क्या है, जरूरत क्या है इसकी। यदि एक ही राम शब्द, विचार करिए आप, एक ही राम शब्द बहुत सारे अर्थों को बता दे, तो फिर एक राम शब्द से मानो तीनों अर्थों का चाहे दो अर्थों को बता दिया, तो एक ही राम शब्द का उच्चारण हुआ है, एक शेष करने की कोई बात ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई। एक ही राम शब्द यदि अनेक अर्थों को बता दे, है ना, दो अर्थों को चाहे तीन अर्थों को बता दे, तो एक ही प्रातिपदिक का उच्चारण होगा और एक शेष की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सूत्र का भी कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए शुरुआत में सूत्र का प्रयोजन ही विचार किया जाता है कि भाई ये सूत्र की जरूरत क्यों है। इस सूत्र की जरूरत इसलिए है कि सकृत उच्चरिता शब्द सकृदेव अर्थम गमयति, है ना, तो एक प्रातिपदिक एक ही अर्थ को बताएगा। यदि आपको द्वित्व की विवक्षा है, मतलब दो रामों को आपको बताना है, द्वित्व विशिष्ट राम को मतलब दो रामों को आपको बताना है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दो प्रातिपदिक की प्राप्ति हुई, उसमें से एक शेषार्थम अन्य से लोपार्थम इदम सूत्रम आरभ्यते। आया कि नहीं आया, यही वो कह रहा, अवतरण बना रहा है, ध्यान से समझिए उसको, क्या कह रहे हैं। अथ प्रातिपदिकार्थगत द्वित्वादि विवक्षा, प्रातिपदिकार्थ
अर्थगत द्वित्व विवक्षायाम, द्वित्व की विवक्षा है, ठीक है ना। तो द्वित्व विवक्षा में तो ओ आएगा, उससे मतलब नहीं, लेकिन द्वित्व विवक्षा है मतलब आपको द्वित्व विशिष्ट राम भी दो बताने हैं, तो दो राम बताने होंगे तो क्या होगा, द्वित्व प्रातिपदिक अर्थगत द्वित्व विवक्षायाम प्रातिपदिकस्य द्वित्र्यादि प्रयोग प्राप्त। हाँ, अब दो प्रातिपदिक के प्रयोग की प्राप्ति हो गई है। दो यदि राम को बताना होगा तो दो प्रातिपदिक अर्थ की प्राप्ति हुई, मतलब दो प्रातिपदिक का उच्चारण करना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? चलिए। द्वित्र्यादि प्रयोग प्राप्त इदम आरभ्यते, इदम आरभ्यते, इदम सूत्रम, दोनों की प्राप्ति है, दोनों का मतलब दो प्रातिपदिक का उच्चारण करना है, दोनों प्रातिपदिक की प्राप्ति है। अब यहाँ पर एकस्य शेषार्थम अन्यस्य लोपार्थम इदम सूत्रम आरभ्यते। आया कि नहीं आया? कौन? स्वरूपाणाम आया कि नहीं? हाँ चलिए। एक विभक्ताविति स्वरूपाणाम इत्यत्रान्वेति, लगा, एक विभक्तो इति स्वरूपाणाम इत्यत्र अन्वेति, वहाँ अन्वय करना है। एक शिष्यते एक विभक्तो, ऐसा नहीं करना है कि एक विभक्ति परे रहते एक शिष्यते, शेष का निमित्त नहीं बनाना है उसको। आया कि नहीं आया? अपितु वो स्वरूपाणाम के साथ अन्वेति, तो एक विभक्तो इति स्वरूपाणाम, ये सब बता दिए है। लगा कि नहीं? चलिए। एक विभक्तौ इति स्वरूपाणाम इत्यत्र अन्वेति, इत्यत्र अन्वेति, हम समानम रूपम येषाम तानि स्वरूपाणि। हाँ, इति बहुव्रीहि समास, तो कहा समान रूपाणी क्यों नहीं बना, स्वरूपाणी कैसे बन गया? तो लिख रहा है ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र वयो वचन बंधुषु इत्यादिना समानस्य स्वभाव। इत्यादिना कहा, ऐसा लिखा है उन्होंने। ज्योतिर्जनपद इत्यादिना, तो क्या तुम क्या बोल रहे हो? सूत्र पूरा बोला, क्या बोला? ज्योतिर्जनपद रात्रि नाम नाभि गोत्र वयो वचन बंधुषु। ध्यान से सुनो इसको, नहीं इसको सुनो, बोलो। ज्योतिर्जनपद रात्रि नाम नाभि गोत्र वयो वचन बंधुषु। इससे क्या होगा? इससे एषु द्वादश सूत्र पदेषु समानस्य सह स्यात्। अब तुमने जो बोले उसमें 12 हुए नहीं, लेकिन इसमें तुम जो बोल रहे हो एक बार फिर से ध्यान से सुनना, कौन कौन बोल रहा है, गिनते भी चलो, तुम गिनते चलो, बोलो तुम फटाफट बोलो। ज्योतिर्जनपद रात्रि नाम नाभि गोत्र वयो वचन बंधुषु। अब यहाँ प्रकृति में ये सूत्र नहीं लगेगा, यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आपने जो बोला उसमें से कोई उत्तर पद है ही नहीं, रूप ही छोड़ रहा है, मूर्ख तरीका, रूप ही छोड़ रहा है। कितने हुए थे? 10 हुए थे, अभी 2 एक तो रूप छोड़ दिया, जिसकी वजह से सूत्र यहाँ लग रहा है। अंड बंड ये नहीं याद है तो क्यों अपना मनमानी करते हो? मना किया है तुमको, मत बोला करो, अपनी मूर्खता अपने पास रखो। चलो। समानम रूपम येषाम, तुमको याद है सूत्र? याद कर लेना। चलो। समानम रूपम येषाम, ये अच्छा है, नहीं याद है वो अच्छा है, अंड वंड याद है वो अच्छा नहीं है, वो गलत है। समानम रूपम येषाम तानि स्वरूपाणि। हाँ, ज्योतिर्जनपद इत्यादिना समानस्य स्वभावः, इत्यादिना समानस्य स्वभावः। अंड वंड बोला, एक बार सूत्र देख बोलो तुम फटाफट सही से। क्या यार, कैसे पाला पड़ा। ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वयो वचन बंधु। हाँ, आया कि नहीं आया? ये है, तो ये सूत्र के द्वारा ज्योतिर्जनपद इत्यादिना समानस्य स्वभावः, समानस्य स्वभाव। चलिए, हाँ चलिए, नहीं सब बता दिए है। निर्धारणे षष्ठी। हाँ, षष्ठी भी निर्धारणे षष्ठी हुई है, आज पाठ के शुरुआत में भी उसको बताया गया, सुन लेना। चलो। हाँ, वृद्धो यूना इत्युत्तर सूत्राद एव इत्यपकृष्यते, एव इति अपकृष्यते, अनुवर्तते नहीं, अपकृष्यते, है ना, अनुवर्त्यते नहीं, अपकृष्यते, अपकर्षण हो रहा है, ठीक है ना। कहाँ से? वृद्धो यूना, उत्तर सूत्र से पढ़ो। वृद्धो यूना इत्युत्तर सूत्राद, इति उत्तर सूत्र, उत्तर सूत्र है, पूर्व सूत्र नहीं है ना। चलिए, इति उत्तर सूत्राद एव इति अपकृष्यते। हाँ, उससे क्या होगा? शिष्यत इति शेषः। अच्छा चलो, उसको नहीं, शिष्यते इति शेषः, मतलब कौन अर्थ में कहीं प्रत्यय किया?
कर्म अर्थ में, कर्म अर्थ में किया। कर्म में जब करते हैं तो असौ बोलने की आवश्यकता नहीं होती, हम लोग स्पष्ट करके बोल देते हैं शिष्यते असौ इति शेषः, साफ हो जाए कि कर्म में हुआ है, ठीक है ना। इसलिए हम असौ पीछे जोड़ देते। शुरुआत में हमने जो अभी कर्म वाला विवेक आपको करवाया, भाव में गए होगा कि कर्म में होगा, है ना, ये पाठ शुरुआत वाला सुन लेना, है ना, बताया गया। तो वहाँ पर शिष्यते असौ इति शेषः किया, तो असौ की आवश्यकता वस्तु तो होती नहीं है, स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए कर दिया जाता है, असौ बोला जाता है। कर्म में जब कोई प्रत्यय किया जाता है तो बोलते हैं, है ना, साफ साफ पता चले कि भाई ये क्या हुआ, कर्म में प्रत्यय किया है, ठीक है ना। चलिए, तो उन्होंने असौ नहीं लिखा तो कोई गलत नहीं किया, अपराध नहीं किया, ठीक। चलिए, शिष्यते इति शेषः मतलब कर्मणि घय, हाँ चलो, कर्मणि घय, हाँ लिख ही रहे, चलो। एकश्चासौ शेषश्चेति पूर्वकालैक इति समासः। हाँ, एकश्चासौ शेषः इति एक शेषः, ये कर दिया। कौन समाज किया? कर्मधारय समाज किया। बताया ना शुरुआत में कि जब कर्म में घय प्रत्यय करेंगे तो अब इसके द्वारा क्या उक्त है? घय प्रत्यय के द्वारा कर्म उक्त है, कर्म उक्त है, तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीय भी नहीं होगी, न कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी होगी, तो ये कहा ये भी प्रथमांधी रहेगा। इन्होंने देखो समास वाला पक्ष लिया है, ठीक है ना, समास करके कर्मधारय समास कर रहे। यदि अलग अलग रखेंगे तो क्या बोला जाएगा? एक इति पदम शेषः इति प्रथमैकवचन। क्या बोलेंगे? एक इति लुप्त प्रथमाकं पदम शेषः इति प्रथमैकवचन। प्रथमैक, क्योंकि मूल में विभक्ति कोई लिखी नहीं ना है। यदि प्रथमांक करते एक शेष ऐसा करते हैं कि नहीं है, तो एक इति लुप्त प्रथमाकम और शेष इति प्रथमैकवचन, और समास करेंगे तो क्या करेंगे? एकश्चासौ शेषः इति एकशेषः इति कर्मधारय ये समासः करेंगे, ठीक है ना। चलिए बोलो उसको। एकश्चासौ शेषश्च इति एकशेषः इति कर्मधारय समासः पूर्वकालैक सर्व इति समासः इति समासः एकस्यां विभक्तौ परतः स्वरूपाणाम् एव दृष्टानां मध्ये एकः शिष्यत इति फलति तदाह एकविभक्तौ इत्यादिना। मतलब एकविभक्तौ यानि स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम् एक एव शिष्यते। हाँ चलिए, आया कि नहीं आया? हाँ चलो। एकश्चासौ शेषश्चेति हाँ, अब किससे समास हुआ भाई? कर्मधारय समास किया तो किससे? वस्तु तो देखिए, क्या विशेषणम विशेषेण बहुलम, यही कह देंगे आप, विशेषणम विशेषेण बहुलम। बहुलम, तो उससे यदि करते हैं तो यहाँ पर कौन विशेषण है, कौन विशेष्य है? विचार करिए। एक है वो विशेषण है और शेष है वो विशेष। क्यों ऐसा है? वो तो आपने ऐसा लिखा है, एक शेष लिखा है इसलिए आप बोल दे रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए क्या बता रहे हैं हम। शेष मतलब यहाँ कर्म में घय प्रत्यय किया तो शेष का मतलब क्या? शिष्यते असौ इति शेषः। शिष्यते असौ इति शेषः, ये करेंगे ना, शिष्यते इति शेषः, शिष्यते इति शेषः। हाँ, शिष्यते असौ मतलब अर्थ क्या उसका? इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थानम हो रहा है जिसका, जिसका किसका हो रहा है? एक का। एक मतलब कोई प्रातिपदिक है ना, तो वो एक प्रातिपदिक वस्तु तो विशेष्य है, वो शेष है ना, एक प्रातिपदिक वो क्या? शेष है ना, मतलब इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थान उसका होता है ना। इतर निवृत्ति पूर्वक अवस्थान विशिष्टम, कौन? एक प्रातिपदिकम, ऐसा है ना। तो शेष वस्तु तो क्या है? विशेषण है ना। तो विशेषणम विशेषेण बहुलम, इससे समास करते हैं तो क्या रूप का वो स्वरूप क्या बनेगा? शैषेकः, ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि विशेषण पूर्व प्रयोग होगा। हाँ, विशेषण का पूर्व प्रयोग होगा। क्यों पूर्व प्रयोग होगा विशेषण का? प्राय यही देखा नहीं, देखो समास किसके द्वारा किया आपने? विशेषण बहुलम, उस सूत्र को देखना है, समास विधायक शास्त्र को देखना है, किस शास्त्र से किया है? विशेषणम विशेषेण बहुलम। ये समास शास्त्र में प्रथमांत पद कोई दिख रहा है? विशेषणम, विशेषणम, इसके द्वारा बोध्य कौन है वहाँ पर? एक की शेष? विशेषण कौन है? शेष है। तो समास शास्त्रीय प्रथमांतम पदम विशेषणम, उसके द्वारा बोध्य कौन है? एक। उसकी क्या हो है? उसके द्वारा बोध्य कौन है? विशेषण पद के द्वारा किसको समझा जा रहा है? एक को कि शेष को? शेष को। सुनो यार,
मुख्य तरीका, शेष को समझा, वो विशेषण है ना, तो उसकी क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। सूत्र कौन है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समास शास्त्रे प्रथमांतम यद प्रथमा निर्दिष्टम संज्ञम स्यात्। हाँ ये है ना, क्या वृत्ति बोले, समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। हाँ प्रथमा निर्दिष्ट मतलब प्रथमांतेन निर्दिष्टम, वो थोड़ा वृत्ति में सही करना है, जब आएगा तो विचार करेंगे, ठीक है ना। तो समास शास्त्रे यद प्रथमांतम तोड़ के करेंगे तो साफ साफ समझ में आएगा। प्रथमांतम पदम तेन निर्दिष्टम, कौन आपका शेष, उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, और उपसर्जन संज्ञा होगी तो उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र से 11 क्या हो जाएगा, पूर्व प्रयोग हो जाएगा। इसलिए शेष का क्या होगा, पूर्व प्रयोग होगा, है ना। विशेषण का पूर्व प्रयोग होगा मतलब क्यों, तो इसके कारण है कि नहीं है। तो शेष एकम ऐसा बनना चाहिए ना, लेकिन क्या बना, एक शेष लिखा है, तो उस सूत्र से करेंगे तो बनेगा नहीं। तो एक और सूत्र है कर्मधारय करने वाला, कौन है, उस लिखा पूर्व काले का, क्या कहता है इसका पूर्व सूत्र देखो, पूर्व काले का सर्वजरत, तुम रहने ही दो, मत ही बोलो, तुम उसको देख के ही बोलो, नहीं सुनना है तुम्हारे मुंह से, अब तुम्हारे में प्रामाणिकता नहीं रही, गलत सलत बोलते हो इतना अशुद्ध। पूर्व कालैक सर्वजरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन, ये है, ठीक है ना। ये इस द्वारा क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। क्या सूत्र बोले, बोलो तो फिर से, पूर्व कालैक एक आया कि नहीं आया, उसमें क्या वृत्ति लिखी है इसके, विशेषणम विशेषेण बहुलम इति सिद्धे पूर्व निपात नियमार्थम सूत्रम। आया कि नहीं आया कि विशेषण, आप कोई कहेगा कि भाई विशेषणम विशेषेण बहुलम से कर्मधारय से हो ही जा रहा था, विशेषणवाचक और विशेषवाचक पदों का, है कि नहीं है। ये सूत्र क्यों बना रहे हैं, तो इसके लिए लिखा है कि इन सब का पूर्व प्रयोग हो पाए, इसलिए, है कि नहीं है, पूर्व प्रयोगार्थम, पूर्व प्रयोगार्थम। क्या सूत्र का स्वरूप बोलो, पूर्व कालैक सर्वजरत पुराण नव केवलाः, हाँ पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन समस्यन्ते, ये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ इस शास्त्र से जब समास, वो कर्मधारय समास ही होगा, लेकिन ये समास शास्त्र ये तो प्रथमांतम पदम, अब कौन है प्रथमांत पद, अब एक हो गया, कौन प्रथमांत पद है समास शास्त्र में, समास विधायक शास्त्र में प्रथमांत पद कौन है, शेष। एक समास विधायक शास्त्र कौन है पंडित जी, पुराण कालैक, ये सूत्र बोलो ना मूर्ख तरीका, हाँ समानाधिकरणेन, इसमें प्रथमांत पद कौन है, पूर्व कालैक सर्वजरत पुराण नव केवलाः, ये है ना प्रथमांत पद, बहुवचन का है, उसके द्वारा निर्दिष्ट यहाँ कौन हो रहा है, एक एक शेष है, एक हो रहा है, तो उसकी उपसर्जन संज्ञा और उसका पूर्व प्रयोग, बात समझ में आई। तो एक शेष, ये एक का पूर्व प्रयोग करने के लिए ये सब यत्न कर रहे हैं। तो जो टीका में लिखा, क्या लिखा, आओ चलो बाल मनोरमा में क्या लिखा, पूर्व कालैक सर्वजरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन इति समासः, इति इसके द्वारा समास होगा। आया कि नहीं आया, चलो क्यों इसके लिए अनुधावन कर रहे, विशेषण विशेषणों से क्यों नहीं हो रहा, ये बताया मैंने आपको, समझ में आया। चलो एकस्यां विभक्तौ परतः स्वरूपाणाम एव दृष्टानां मध्ये एकः शिष्यत इति, आया कि नहीं, मध्य मध्य लिख के आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई ये वो है आपकी स्वरूपाणाम की षष्ठी कैसी है, निर्धारण षष्ठी है, मध्य वहीं पर लिखा जाता है ना, वरना मध्य थोड़ी ना होता है। जैसे मनुष्याणाम द्विजश्रेष्ठ, मनुष्याणाम मध्य द्विजश्रेष्ठ, तो मध्य लिख के वो द्योतित करना चाह रहे हैं कि ये वो निर्धारण षष्ठी है, तो वही कर रहे हैं। पढ़ो क्या कह रहे हैं, एकस्यां विभक्तौ, एकस्यां विभक्तौ, एक विभक्तो था ना, तो एका चासो विभक्ति, एक विभक्ति ही तस्याम एक विभक्तौ, ये था ना, तो एकस्यां विभक्तौ परतः स्वरूपाणाम एव दृष्टानां, स्वरूपाणाम एव दृष्टानां, ये वाला है कौन, वो अपकर्षण वाला एव है, स्वरूपाणाम एव दृष्टानां मध्ये एकः शिष्यते, एक शिष्यते इति फलति, ये अर्थ फलित होगा। आया कि नहीं आया, अपकर्षण करके सब जोड़ जाड़ के ये अर्थ बनेगा। चलिए फलति तक का रखिए, रखा जाए, ठीक है ना, जाना है। ये हाँ शिष्य तो है या शिष्य, शिष्यते, लेकिन वो संधि हो गया इसलिए शिष्यत हो गया है। कौन है आगे, शिष्यत के आगे क्या है, तो क्या हो गया, शिष्यते आगे इति है, कौन संधि हुई, कौन लगा,
यहाँ शिष्यते इति है एचो यावयाव से अयादेश हुआ और लोप साकल्यस्य से यकार का लोप हो जाएगा और लोप शास्त्र से असिद्धत्वात् न स्वर संधि ही, तो संधि वंधि कुछ नहीं हुआ, शिष्यत इति ये बना है। ठीक है ना, चलिए रखा जाए जी। यस्य श्री गिरिजा पदाम्बुजे युगम तत्स्यादभिष्टप्रदम भगवते नमः पराम्बिकायै नमः।